ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा सत नमन। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो भगवान का इतना करते हैं, इतना रखते हैं, हमने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप रखी है। हम हर समय भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान के अंदर इतने लीन हैं, फिर भी हमारे अंदर इतने दुख पड़ते जाते हैं कि हम लोग उन दुख को देख देख कर सोचते हैं कि हमारे दुख तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और हम भगवान में इतनी भक्ति रखते हैं, इतनी भाव रखते हैं भगवान के प्रति, तो भी हमारा जो है दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा है और भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता और हमारे अंदर इतने दुख क्यों पड़ रहे हैं, जबकि हम भगवान को इतना ध्यान करते हैं, इतना भगवान की पाठ पूजा करते हैं। और एक तरह हम उन लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, उनके जीवन में सुख ही सुख, खुशी होती है। तो हमें और ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम भगवान को मानते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ इतना हो रहा है और ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, उसके बाद भी इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है और ये इनका जीवन सुखमय है। तो हम भगवान को मानने के बाद भी हमारे अंदर इतने दुख क्यों आए जा रहे हैं और क्यों इतनी तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती जाती हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि देखिए, एक बार जब श्री कृष्ण भगवान, ये भगवान की जो स्टोरी है ये भगवद गीता से ली गई है, जो पौराणिक कथा है। ये जब भगवान कृष्ण और उद्धव जी दोनों एक बार भ्रमण करते हुए बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो घूमते घूमते काफ़ी दूर चले जाते हैं। जब काफ़ी दूर चले जाते हैं तो श्री कृष्ण जी उद्धव जी से बोलते हैं कि यार, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मेरा गला सूख रहा है। तो उद्धव जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ, आप यहीं पे ठहरिए। उद्धव जी जब आसपास देखते हैं तो उन्हें एक बहुत आलीशान मकान दिखता है। तो उससे देखकर लग रहा था कि बहुत ही धनी व्यक्ति और अमीर व्यक्ति का मकान है। तो उधर जो उसके अंदर जाते हैं और अमीर व्यक्ति से बोलते हैं कि मेरे भगवान को प्यास लगी है, आप कृपया मुझे कुछ पानी दे देंगे ताकि मैं उनकी प्यास बुझा सकूं। तो वो जो धनी व्यक्ति होता है पानी लेके जब बाहर आता है तो देखता है सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो बहुत खुश होता है और वो भगवान श्री कृष्ण को बोलता है अपने घर के अंदर आने के लिए और उनको अपने घर पर ले जाता है। उनका बहुत आदर सत्कार करता है, उनको तरह तरह के व्यंजन मिठाइयाँ परोसता है और उनको तृप्त करता है और उनकी खूब सेवा करता है। ठीक है। फिर जब श्री कृष्ण वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम और ज़्यादा सुख समृद्धि वाले बनो, तुम और अमीर बनो और तुम जीवन में और उन्नति करो। ये आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे वो आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई देती है, जो लगता है कि कुछ समय बाद में गिर जाएगी। जब श्री कृष्ण भगवान फिर उद्धव जी से बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी और पानी पीना है। उद्धव जी बोलते हैं कि आपने अभी तो पानी पिया था। तो श्री कृष्ण बोले कि नहीं, मेरे को फिर प्यास लग रही है और मेरा गला सूख रहा है। तो उद्धव जी कहते हैं, ठीक है, आप यहीं ठहरिए प्रभु, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर तुम पानी लेने जा रहे हो तो उस इंसान को ये मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कि भगवान तुम्हारे साथ में है। बोलता है ठीक है। वो जब कुटिया में जाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति से कहता है कि मेरे जो मालिक है उनको प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा सा पानी दे देंगे। तो वो जो बूढ़ा डोकरा होता है, वो बूढ़ा जो इंसान होता है, वो बोलता है कि मैं पानी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरा जो पानी का घड़ा है वो ख़त्म हो चुका है पानी उसमें, और मैं पानी लेने जा ही रहा था और आप आ गए, तो मैं आपको पानी तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये बाहर जो कुटिया के बाहर मेरी गाय खड़ी है, इसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। ये मेरे जीवन का एकमात्र आधार है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ और ये मुझे बहुत प्रिय है और मेरी बेटी की तरह है। तो मैं आपको पानी तो नहीं दे सकता, लेकिन इस गाय का दूध जरूर दे सकता हूँ, जिससे आपकी प्यास शांत हो सकती है। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से वो दूध लेता है और श्री कृष्ण को दे देता है। श्री कृष्ण भगवान जब उसे पीते हैं तो वो उनकी प्यास बुझ जाती है। वो जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उस बूढ़े व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं कि इसकी गाय जल्दी से मर जाए। तो जो उद्धव जी होते हैं वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये भगवान प्रभु आप क्या कर रहे हैं।
जो व्यक्ति बहुत अमीर था, बहुत धनवान था, उसको तो आपने और अमीर बनने का और सुख समृद्धि वाला बनने का आशीर्वाद दिया। और ये बेचारा जो बूढ़ा ब्राह्मण है, जो बूढ़ा गरीब इंसान था, इसकी एकमात्र आधार जो कह रहा था कि ये गाय जो है मेरी बेटी के समान है, एक मात्र आधार है मेरे जीवन का, उसको आपने मरने का वरदान दे दिया। ये क्या किया प्रभु आपने? तो श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, जो ये गाय है उसकी वजह से ये व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो आत्मा है, इसका जो मन है, वो उसके अंदर लीन हुआ है, उसके मुंह से ये छूट नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए इसकी जब ये गाय मर जाएगी तो इसका मोह का बंधन छूट जाएगा और ये व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इसको मोक्ष दिलाने के लिए ही मैंने उसके गाय को मरने का वरदान दिया है, ताकि जब गाय मरेगी तो इसका मोह का बंधन टूटेगा और इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि हम लोग जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो इंसानों को वो नहीं देता जो वो चाहते हैं। हम लोग उनको वो देते हैं जो उनके लिए अच्छा है। देखने की नज़र में हमें लगता है कि शायद वो गलत है, लेकिन जो उसका जो अंत होता है, उसका जो परिणाम होता है, वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम उनको वो नहीं देते जो वो चाहते हैं, हम हमेशा उनको वो देते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, जब ये स्टोरी सुनते हैं तो उससे लगता है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको सुधारने के लिए भगवान हमारे जीवन में दुख लाता है, जिससे हम एक और अच्छे इंसान बनते हैं और अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आप देखना, जो इंसान दुख से गुजरता है वो किसी को दूसरे को दुखी नहीं कर पाएगा, चाहे खुद दुखी हो रहेगा लेकिन दूसरों को दुखी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसे दूसरे के दुख का एहसास होता है, उसमें दया की भावना होती है, उसमें प्रेम की भावना होती है, उसके दूसरों की मदद करने की भावना होती है। तो वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। और दुख जो आता है वो यही सोच के लेना चाहिए कि जो प्रभु कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ईश्वर जो हमारे साथ करेगा। इस स्टोरी से तो यही लगता है कि जो भगवान हमारे लिए करता है वो अच्छा ही करता है। मैंने इससे पहले वाली जो स्टोरी है, जो आपने अभी तक नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको यही बताया क्या था कि हम जो भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान हम बहुत दुखी हैं और आप हमारी सुन क्यों नहीं रहे, तो भी मैंने यही बात कही थी कि भगवान हमेशा हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें तो जो क्षणिक सुख होता है वो चाहते हैं हम लोग कि भाई ये हमें भी मिल जाए तो सही हो जाएगा, ये मिल जाए तो सही हो जाएगा। लेकिन प्रभु हमेशा, भगवान जो होता है, ईश्वर जो होता है, वो हमेशा हमें वो देता है जो हमारे जीवन भर हमारे काम आए और हमारे आगे कि जीवन को सुधारे, हमें मोक्ष दिलाए या हमारे जीवन की कठिनाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो हमें ऐसी चीज़ देने के लिए वो हमें थोड़े दुख देता है, तो हमें उसको सहन कर लेना चाहिए। तो इस स्टोरी से आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि भगवान उन लोगों को ज़्यादा दुख क्यों देते हैं जो उनको ही प्रेम करते हैं या उनके प्रति ही समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहा है, हम इतना भगवान की पाठ पूजा करते हैं फिर भी इतना दुख क्यों दे रहा है? अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पर, ताकि मैं आने वाले टाइम पर जो भी ऐसी स्टोरीज लाता रहूँगा वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय सा।